बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से आपको खुशामदीद कहती हूँ। माँ की खुशबू जानलेवा साबित हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में झील 49 बच्चे निगल गई। डैम पर नज़र डाली तो बच्चों के सिर ही सिर नज़र आए। इमदादी कारकुन के अपने ही बच्चे भी पानी की नज़र। जानलेवा खुशबू और डैम, ज़रा एहतियात कीजिए। ये सारा क्या माजरा है आपको जानने को मिलेगा इस वीडियो में, सो वीडियो पूरी देखिएगा। वीडियो में मैं आपके साथ दो कहानियाँ हैं जो शेयर करने जा रही हूँ और बहुत ही अफसोसनाक दोनों कहानियाँ हैं, लेकिन दोनों में एक उनसर जो है वो कॉमन है इन दोनों के अंदर, और वो ये बात है कि एहतियात लाजमी है इन दोनों वाक़यात में। जो मैं आपको बताऊंगी तो आप खुद समझ जाएंगे कि मैं एहतियात करने के लिए क्यों कह रही हूँ। अच्छा जी, होता कुछ इस तरह से है जी कि एक बच्ची जो कि बरतानवी शहरी है और 14 साला ये बच्ची है और उसका नाम जो है वो जॉर्जिया बताया जाता है। ये बच्ची जो थी वो ऑटिज़म की मरीज़ा थी और होता कुछ इस तरह से है जी कि ये रात के वक्त अपने वालिदैन से मिलकर अपने कमरे में जाकर सो जाती है। रोज़ाना का इसका यही मामूल होता है और उस रात भी कुछ इसी तरह होता है जिस रात ये इस बच्ची के साथ एक वाक़या पेश आता है। बहुत ही अंदोनाक वाक़या जो है वो इसके बच्ची के साथ पेश आता है। बच्ची वैसे बिल्कुल सेहतमंद थी, जिम जाती थी और बताया यही जा रहा है कि इसको और कोई तकलीफ़ नहीं थी, लेकिन जो मर्ज़ उसको लाहक था उसकी वजह से जब कभी वो परेशान होती थी, चिड़चिड़ी होती थी, तो फिर वो एक डिओडोरेंट जो था, जो खुशबुएँ हम आम तौर पर इस्तेमाल करते हैं और हमें नहीं पता होता कि उनके अंदर कौन से केमिकल्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित हो सकते हैं। तो इस बच्ची के साथ कुछ ऐसा ही होता है कि जब ये चिड़चिड़ापन महसूस करती है या परेशान होती है तो वो डिओडोरेंट जो है वो अपने ऊपर छिड़क लेती है और कहा यह जा रहा है कि ये वही डिओडोरेंट है जो कि उसकी वालिदा इस्तेमाल करती रही है और जब वो रात को सोती थी तो सोते वक्त भी अपना जो ब्लैंकेट था उसके ऊपर ये डिओडोरेंट जो है वो छिड़क कर सोती थी ताकि उसको माँ की ही खुशबू महसूस हो। तो उस रात भी वो कुछ ऐसा ही करती है जिस रात ये वाक़या पेश आता है और ये बच्ची बहुत सारा डिओडोरेंट जो है वो अपने ब्लैंकेट पर छिड़क कर और सो जाती है। लेकिन फिर होता कुछ इस तरह से है कि अगले दिन ये बच्ची ज़िंदा नहीं उठ पाती। अगले दिन जब इसका भाई जो है वो इसके कमरे में जाता है और इसको बेसुध पड़ा हुआ देखता है, फिर पता ये चलता है कि बच्ची जो है वो इस दुनिया से कूच कर चुकी है। और फिर जब इन्वेस्टिगेशन की जाती है इस मामले की तो फिर पता चलता है कि असल जो जानलेवा साबित हुआ इसके लिए वो डिओडोरेंट था जो कि इसकी वालिदा इस्तेमाल किया करती थी और ये वही डिओडोरेंट अपने पास रखती थी और इसका इस्तेमाल करती थी। और ये इस डिओडोरेंट से इसकी मौत इस तरह से हुई क्योंकि डिओडोरेंट के अंदर एक केमिकल पाया जाता है जिसका नाम एरोसोल है और एरोसोल की ज़्यादा तादाद जब हम उसको इनहेल कर लेते हैं, सूंघ लेते हैं, तो वो हमारे लंग्स को जो है वो डैमेज कर सकता है। और इसी तरह इस बच्ची के साथ भी हुआ और इससे इसका कार्डिक अरेस्ट हो गया और इसकी फौरी तौर पर मौत जो है वो वाक़ई हो गई। तो इस वाक़े से आप समझ गए होंगे कि मैंने एहतियात करने के लिए क्यों कहा था कि हम भी जो डिओडोरेंट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर अपने ऊपर छिड़क कर जो है वो ना सोना चाहिए और ना ही जो है वो कहीं यानी इतना ज़्यादा इस चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए कि वो आपके लिए मुहलिक साबित हो और ख़ासकर इसको छिड़क कर तो बिल्कुल भी सोना नहीं चाहिए। दूसरा वाक़या जो है वो इंतहाई दिल सोज़ वाक़या है, बहुत ही ज़्यादा दिल को परेशान कर देने वाला वाक़या है। और जब ये वाक़या मैंने सुना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि 49 मासूम बच्चों की जानें चली गई एक डैम में डूबकर। और ये भी सारा इसी तरह का वाक़या है कि जिसमें बेएहतियाती की गई। और जो पिछला वाक़या है वो मैंने आपसे इसीलिए शेयर किया है ताकि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, क्योंकि अवेयरनेस की ना होने की वजह से वाक़या पेश आए। बहुत सारी अमवात इससे पहले भी हो चुकी होंगी लेकिन इस वाक़े के लिए आवाज़ नहीं उठाई गई, लेकिन अब इस बच्ची के जो वालिदैन हैं वो इस चीज़ के लिए आवाज़ उठा रहे हैं ताकि आइंदा किसी शख्स की मौत जो है वो इस तरह से ना हो सके। अच्छा जी, दूसरा जो वाक़या है वो खैबर पख्तूनख्वा के गाँव सलमान तालाब में पेश आया था और इस वक्त वहाँ पे हर घर में जो है वो सफ़े मातम बिछ चुका है। पिछले इतवार का जो है ये वाक़या और 50 के करीब बच्चे जो है वो जाबहक हो चुके हैं, 2 जवान भी इस हादसे का शिकार हो चुके हैं। और खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला कोहाट है जहाँ पर ये टांडा डैम है और ये एक पिकनिक पॉइंट वहाँ पर मौजूद है जहाँ पर लोग जो है वो पिकनिक के लिए जाते हैं और मंगल के रोज़ जो है वो बच्चों की लाशें जो है वो निकालने का सिलसिला जारी था और 20 लाशें जो है वो निकाली जा चुकी थी, जबकि बच्चों की जो कुल तादाद है वो 50 के करीब थी जो कि बच्चे
डैम के अंदर चले गए थे। सिर्फ 7 बच्चे जो हैं वो इस वाक़े में ज़िंदा बच गए हैं। और वाक़या कुछ इस तरह से है जी कि इतवार को एक मदरसे के जो बच्चे हैं, वहाँ पर एक मदरसा था जहाँ के बच्चे जो हैं वो पिकनिक मनाने के लिए इस डैम पर जाते हैं। और उस डैम पर जो है वो कश्ती दरिया में चलती है। जैसे कि आपने देखा ही होगा, बहुत सारे पिकनिक पॉइंट्स पर बोटिंग जो है वो की जा रही होती है। तो वहाँ पर भी ऐसा ही कुछ था कि एक जो बोट थी, बड़ी सी बोट जो होती है, उसके अंदर बहुत सारे बच्चों को बिठाया गया। और कश्ती जो थी उस वक्त तो इनको महसूस नहीं हुआ, पता नहीं चला, लेकिन हकीकतन कश्ती में जितना वो वज़न बर्दाश्त कर सकती थी उससे कहीं ज़्यादा बच्चे उसके अंदर बैठ गए। यानी कश्ती जो थी वो ओवरलोड हो गई और कश्ती बीच दरिया के बीचों बीच जाकर उलट गई। और जब ये उलट गई तो जाहिर सी बात है कि बच्चे जो थे वो पानी में डूबना शुरू हो गए। और बच्चों को बचाने के लिए जी एक समाजी कारकुन जब उनको पता चला, जिनका नाम शाह महमूद है, उनका कहना है कि जो ही इत्तला मिली मैं भी मौके पर पहुंचा ताकि बच्चों की जान बचा सकूं। और 6 से 7 बच्चों को मुश्किल उन्होंने दूसरे लोगों के साथ मिलकर बाहर निकाला। और डैम पर वो कहते हैं कि जब मेरी पहली निगाह पड़ी तो बच्चों के मुझे सिर ही सिर नजर आए। पानी में जान बचाने के लिए बच्चे हाथ पांव मार रहे थे, तड़प रहे थे। और मैंने कुछ और लोगों की मदद से बड़ी मुश्किल 6 से 7 बच्चों को बचा लिया। और पुलिस इंस्पेक्टर ने एक फहरिस्त मुझे थमा दी। जैसे ही वो बच्चों को बचाकर झील से वापस लौटते हैं तो एक पुलिस जो है वो उनको एक फहरिस्त थमा देती है, जिसके अंदर वो कहते हैं कि जब मैंने गौर से फहरिस्त को देखा तो 5वें नंबर पर मेरे अपने बेटे का नाम दर्ज था और वल्दियत में मेरा नाम दर्ज था, जिसे पढ़कर मेरे पांव तले ज़मीन निकल गई। और अगला नाम मेरे दूसरे फर्जंद का था। और मजीद मेरे 4 भतीजों और मेरे 2 कज़न और साले का नाम भी फहरिस्त में शामिल था। यानी देखिए कि इस एक शख्स के घर से जो है वो 9 अफराद जाँ बहक हो गए। वो बताते हैं कि उनके बेटों की उम्रें जो है वो 4.5 साल और 8 साल है और उनके भतीजों की उम्रें भी 4 से 5 साल के करीब ही हैं। और सबको वो कह रहे थे कि वो सबको अपने बच्चे समझकर निकाल रहे थे, लेकिन वो नहीं जानते थे कि इस पानी ने उनके बच्चे ही डुबो दिए हैं। उनके ये पानी जो है वो उनके बच्चों को ही खा गया है। उनके अपने बच्चे ही इस पानी के नज़र हो चुके हैं। जी वहाँ पर एक शख्स जिसका नाम दौलत खान बताया जा रहा है, वो भी पुकार पुकार कर ये बात कह रहा था कि मुझे झील के अंदर जाने दिया जाए। मैं उसके अपने 2 बेटे भी झील के अंदर ही थे और वो ये कह रहा था कि मैं जानता हूँ कि अब मेरे बच्चे तो नहीं बच सकते, लेकिन मैं बाकी बहुत सारे बच्चों को बचाने की कोशिश कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि झील के अंदर कहाँ पर रेत है, कहाँ पर जो है वो पौधे हैं और मैं बच्चों को बचा सकता हूँ। लेकिन उसकी चूँकि उम्र ज़्यादा थी, इस वजह से उसको झील के अंदर जाने नहीं दिया गया। दौलत खान के 2 भतीजे और भांजे भी इस वाक़े में जाँ बहक हो गए और इज्तिमाई इन बच्चों की नमाज जनाजा जो है वो अदा की जा चुकी है। और बहुत ही ज़्यादा दर्दनाक वाक़या है ये कि किस तरह मासूम बच्चे जो है वो इस झील की नज़र हो गए। और मूसा खान नामी शख्स जो है वो दुबई में मुलाजमत करता था। इसी वाक़े में उसके 2 बेटे जो हैं वो भी इस झील की नज़र हो गए। और एक शख्स जो है वह बैरून मुल्क मुकीम था, उसकी 7 बेटियाँ थीं और एक इकलौता बेटा था जो कि इस वाक़े में जाँ बहक हो गया। और एक और शख्स जो है वो सऊदी अरब में काम करता था, जिसकी 4 बेटियां और सिर्फ उसका एक बेटा था। और बड़ी मनतों मुरादों के बाद जो है वो ये बेटा उसके घर पैदा हुआ था, लेकिन झील ने इसको बिना बख्शा। और ख़वातीन को बड़ी मुश्किल से जो है इस वाक़े के मुतालिक जो बताना पड़ा। और पूरी जो ये इलाका है वो सोगवार है, क्योंकि 50 बच्चे जो हैं वो इस वाक़े की नज़र हो गए। और हर घर से ही किसी का बेटा था, किसी का भाई था। ये वाक़या इंतहा से ज़्यादा दिल दहला देने वाला वाक़या है। बहुत ही ज़्यादा तकलीफ हुई कि मासूम बच्चे सिर्फ इंतज़ामिया की गफलत से, चूँकि उसके बाद रेस्क्यू की टीमें वहाँ पर पहुँची, पुलिस के एहलकार भी वहाँ पर पहुँचे और बच्चों को बचाने के लिए जो है वो उन लोगों ने गोताखोरी की। और लेकिन पहले से झील के ऊपर जो है वो पहले तो कश्ती को ओवरलोड ही नहीं होना चाहिए था, पता होना चाहिए था कि ये कश्ती जो है वो कितने बच्चों की, कितने अफराद की लिमिट जो है वो बर्दाश्त कर सकती है, क्योंकि ये वाक़या जो है वो इससे पहले भी हो सकता था और इसके बाद भी ऐसा कोई वाक़या पेश आ सकता है। तो इसलिए इस वाक़े के लिए बहुत ही ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि पहले तो मदरसे की इंतज़ामिया जो कि बच्चों को लेकर गई थी, ज़ाहिर बच्चों की सिक्योरिटी जो थी वो उनके हवाले थी। और उसके बाद जब झील पर लेकर उनको जाया गया तो पहले तो कश्ती ही ओवरलोड नहीं होनी चाहिए थी, और अगर वो ओवरलोड हो भी गई थी तो वहाँ रेस्क्यू के एहलकार जो है वो पहले से वहाँ पर मौजूद होने चाहिए थे, गोताखोर वहाँ पर पहले से मौजूद होने चाहिए थे, ताकि इस तरह का कोई भी अफसोसनाक वाक़या जो वो पेश ना आ सकता। लेकिन ऐसा नहीं किया गया, एहतियात नहीं बरती गई, और एहतियात ना बरतने के नतीजे में आज हमने ये 2 वाक़यात जो है वो मैंने आपको रिपोर्ट किए हैं। तो आप लोग मेरे इस वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वे इस बारे में अवेयरनेस हासिल कर सकें, और जितने भी स्कूल्स या मदरसे हैं उनकी इंतज़ामिया जो है वो इस तरह की गफलत जो है वो मज़ीद ना बरते। और जो पिकनिक पॉइंट्स हैं वहाँ की इंतज़ामिया को भी चाहिए कि इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए, इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए पहले से ही कोई इंतज़ाम ज़रूर करके रखें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स के लिए अल्लाह हाफ़िज़।